जय हिंद, राम राम। आज की चर्चा मुख्य रूप से आपके चिल्ड्रन अलाउंस के बारे में है। देखा गया कि आप सब लोग बहुत परेशान हैं और होना भी चाहिए, क्योंकि रिटायर होने के बाद हमें अगर थोड़ा भी सहारा मिल जाता है तो बहुत बड़ी उम्मीद उससे हम लगाए बैठते हैं। और चिल्ड्रन अलाउंस मतलब 2 बच्चों का हमको 24,000 रुपये मिल जाता है, तो एक छोटी सी मदद मार्च महीने में हो जाती है जब पैसे की बहुत ज़रूरत होती है। मैं इस सरकार के ऊपर कुछ इल्ज़ाम तो नहीं लगाना चाहता हूँ और ना ही लगा रहा हूँ, लेकिन बोलना चाहता हूँ, आप फीस तो बढ़ाते हैं, आप फीस बहुत सारी बढ़ा देते हैं, लेकिन आप नहीं बढ़ाते, स्कूल वाले बढ़ा देते हैं, लेकिन आप उस पर अंकुश नहीं लगाते। आपने CEA चिल्ड्रन का जो क्लेम हम लोग पूर्व सैनिक करते हैं उसके लिए एक पोर्टल बनाया था और बोला था कि 3 महीने में चालू कर देंगे, बट आज तक वो पोर्टल चालू नहीं हुआ। 28 मार्च 2025 को पोर्टल बंद हुआ मेंटेनेंस के नाम पे और बोला गया कि जून तक चालू हो जाएगा, 1 जून को चालू हो जाएगा। लेकिन मेरे आज जुलाई भी ख़त्म होने के कगार में बिल्कुल है, आज ख़त्म हो जाएगी, लेकिन पोर्टल का कहीं अता पता नहीं। कई सैनिकों ने बोला कि हमने बात किया, लेकिन वहाँ से जवाब कोई नहीं मिला, सही तरीके से जवाब नहीं मिला। मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, उम्मीद कभी छोड़नी नहीं चाहिए। उम्मीद छोड़ देंगे तो आपके सबके हक छूट जाएगा। जिस तरह से मध्य प्रदेश में पूर्व सैनिकों के साथ अन्याय हुआ, लगातार पूरे भारत में पूर्व सैनिकों को सम्मान दिया जाता है और भर्ती प्रक्रिया में उनको हक दिया जाता है। इसी की बात हमारे बगल में उत्तर प्रदेश है, जहाँ ये सारी चीज़ें ठीक चल रही है, पूर्व सैनिकों का अलग कोटा है और उनको मिल रहा है। इसी तरह से हमारे बगल में राजस्थान है, वहाँ भी सारी चीज़ें ठीक चल रही है। छत्तीसगढ़ है, वहाँ भी ठीक चल रहा है। गुजरात है, वहाँ भी, मतलब कोई स्टेट सैनिकों के कोटे से छेड़खानी नहीं किया। लेकिन एक मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जहाँ पे और कुछ नहीं दिखाई दिया, सिर्फ और सिर्फ पूर्व सैनिकों का ही कोटा दिखाई दिया सरकार को। या तो मध्य प्रदेश की सरकार सैनिकों से चिढ़ती है, पूर्व सैनिकों से और सैनिकों से, या तो उन्हें यह हक नहीं देना चाहती। बताइए, मैं पूछना चाहता हूँ यार, लगातार बनते रहे प्रधानमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से, अपने उप मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, आपको राजनीति से 20 साल के लिए दूर कर दिया जाए, आपको राजनीति से 20 साल के लिए दूर कर दिया जाए बिल्कुल भी, फिर आपको चुनाव लड़ा दिया जाए, आपका रिजल्ट क्या आएगा? हम बोलते हैं कि पुलिस भर्ती में हमको फिजिकल टेस्ट लीजिए ना, जितना लेना है, लेकिन रिटर्न में हमारा आज के युवा वर्ग के साथ कंपटीशन करेंगे तो हम कहाँ आएंगे? वो लगातार बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, आज की सारी पढ़ाई नई पद्धति की हो गई है, तो कैसे होगा? इसीलिए मैं बोलता हूँ, आप जैसे पहले नियम थे 2017-18 तक, आपने 20 की भर्ती 22 की भर्ती जो हुई उसमें आपने नियम का बदलाव किया। उससे पहले सारी चीज़ें ठीक थी,
10% आप आरक्षण देते हैं, बोलते हैं मैं 10% आरक्षण दे रहे फौजियों को, पर आप वही आरक्षण आप रिटर्न में दीजिए ना, हमारे कोटे अलग कर दीजिए। 10% आरक्षण देते, 10% सीट तो उसमें फौजियों का कंपटीशन कराइए ना, जो फौजी मेरिट में आएगा उसको मिलेगा। आप सिविल बच्चों के साथ हमारा कंपटीशन कराते हैं, उसमें पहले हम टॉप में लाएं, फिर हमको फिजिकल में आप आरक्षण दे रहे हैं। ये कौन सी बात हुई? 10% हमको आरक्षण जो दे रहे हैं फिजिकल में दे रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। आप 10% आरक्षण अगर देते हैं तो सभी कोटे में दीजिए, ध्यान रखिएगा, मेरी बात को सुनिए और ध्यान रखिए। आप सबके CA अलाउंस भी मिलेगा, लेकिन आप लोगों को जागना भी पड़ेगा। जय हिंद, राम राम।